हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन यानी दो चर रैखिक समीकरण। और काफ़ी चैप्टर हो चुका है, अब समाप्ति की ओर ही है। आज का सवाल है इसमें हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या चीज़ कम हो रहा है? क्षेत्रफल। कब कम हो रहा है? आगे उन्होंने बताया है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। वहीं लंबाई 5 कम कर दो और चौड़ाई 3 बढ़ा दो, तब क्षेत्रफल इतना कम हो रहा है। कहाँ गया? ये 9 कम हो रहा है। समझ गए? तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि पहले लंबाई कितनी थी, पहले हमें चौड़ाई पता होना चाहिए कि पहले चौड़ाई कितनी थी। जब पता होगी पहले वाली, तभी तो आप घटा सकते हो, तभी आप बढ़ा सकते हो, है ना? बात से सहमत हो नहीं हो? जब पहले वाली पता होगी तभी तो आप उसे बढ़ा सकते हो, तभी आप उसे घटा सकते हो। और क्षेत्रफल बढ़ जाता है 9, इसका मतलब क्षेत्रफल भी हमें पता रहना चाहिए पहले का कितना था। समझ में आया? अच्छा, लंबाई चौड़ाई पहले की पता है तो क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बहुत बढ़िया। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, पता लग जाएगी हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमें पहले से पता हो लंबाई कितनी, तो हम x मान लेंगे। माना आयत की जो लंबाई पहले वाली वो x है, चौड़ाई कितनी है? y है, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x y हो जाएगा। अब कह रहा है सवाल, लंबाई 5 कम कर दो यानी x माइनस 5 कर दो, चौड़ाई 3 बढ़ा दो यानी y प्लस 3 कर दो। तो उन दोनों ही गुणा यानी x माइनस 5 और y माइनस 3, इन दोनों ही गुणा किसके बराबर होगी? इन दोनों ही गुणा हो जाएगी कि जो क्षेत्रफल बना, इन दोनों ही गुणा ही क्षेत्रफल होगा। जो वो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? पुराने का 9 इकाई कम होगा, यानी एक्स वाई माइनस 9 होगा। समझ में आई बात? चलिए मैं करा रहा हूं, फिर आप समझेंगे। हल देखें। माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y इकाई है। इकाई का मतलब कोई मात्रक है, जो भी मात्रक है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, है ना? मीटर में है, मीटर में ही होगा जहां तक है, या फिट में, जो भी है। फिलहाल इकाई कह दिया इन्होंने, जैसे इकाई किया। इकाई का मतलब कोई भी मात्रक हो सकता है। लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत बनता कैसे? लो आयत बना दे रहा हूं, ये लो। आयत देखा है कभी? क्या पहचान है आयत की? हाँ, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भुजा इसके बराबर है। लो, आमने सामने की भुजाएं मैंने बराबर कर दी, ये लो, समान कर दी। ये इसके समान है, ये इसके समान। ये आयत है? नहीं है। तो फिर एक आध कंडीशन और बताओ। हाँ, दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा दो भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और ऐसा नहीं है तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है या समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। फिलहाल इनका ये कोण 90 डिग्री होता है ना? और ये सामने सामने की भुजाएं बराबर, तो इसे हम कहते हैं, आकृति का नाम है आयत। आयत में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कहते हैं हम लंबाई, जिसे हमने क्या मान रखी है? x। और ये जो छोटी भुजा होती है इसकी, ये वाली, इसे हम कहते हैं चौड़ाई। तो ये क्या होती है आपकी? y। ठीक है साहब, लंबाई x और चौड़ाई y होती है। लंबाई x, चौड़ाई y, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, आयत के क्षेत्रफल को यही तो कहते हो, एरिया। एरिया ए कह दो, या फिर क्षेत्रफल ही लिख दो, हटाओ, जीरो लगा दो। क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई y। ये x y हो गया। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा?
तो लंबाई का मात्रक इकाई, चौड़ाई का मात्रक भी इकाई, इसलिए इसका मात्रक होगा इकाई की घात 2, क्योंकि एक इकाई यहाँ की एक इकाई यहाँ की गुणा हुई तो इकाई की पावर 2 आ गई। ठीक है, इसे हम कहते हैं हिंदी में वर्ग इकाई। कमलदीप बैठ जाओ, बैठ जाओ, लेट कैसे आए? अब पढ़िए, प्रथम शर्त पढ़ो। पहली शर्त क्या कहती है? हाँ, ये इधर का मत पढ़ो, पहले इधर का पढ़ो। यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, मतलब लंबाई कितनी कर दी जाए? बहुत ही बढ़िया, x माइनस 5, पहले x ही, अब 5 और घटा दो, x माइनस 5 इकाई कर दी गई। समझ रहे हो बात को? और इधर देखो, चौड़ाई कितनी कर दी जाए? 3 बढ़ा दी जाए, तो यहाँ लिख दो आप। चौड़ाई है कितनी? 22 है, 22 तो ये है, तो यहाँ आपने 22 प्लस 3 बढ़ा दी इकाई। किसके समझ में नहीं आया? सबके आया? ठीक, जब ऐसा किया तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना बड़ा कम हो जा रहा है? 9। तो यहाँ लिखेंगे इसका क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल तो यही है, अरे असली क्षेत्रफल तो यही है पुराना, ये कौन सा क्षेत्रफल है? नया। तो लिख दो नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जा रहा है? जो पुराना क्षेत्रफल था, पुराना क्षेत्रफल, सही है, पुराना क्षेत्रफल से कितना कम है? 9 कम है ये, तो यहाँ पे आप 9 घटा दो। जो नया क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से कितना कम है? 9। नदीम भाई, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अभी लिखा है देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत होनहार स्टूडेंट हैं आप। नया क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? x माइनस 5, और चौड़ाई कितनी है? 22 प्लस 3, तो ये क्षेत्रफल हो गया। अरे नया जो क्षेत्रफल है इसकी जगह यही तो आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने इसके नीचे लिख दिया, क्या गलत थोड़ी है? ठीक है, तो लंबाई, ये नया क्षेत्रफल लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, बराबर पुराना क्षेत्रफल कितना है? एक्स वाई। कितना कम हुआ? समीकरण आई समझ में? ये सबके आई समझ में? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके समझ में नहीं आई हो? ज्ञानेंद्र, तुम्हारे आई समझ में? तुम्हारे विकास समझावे तो समझा तो रहे हैं कितनी देर से। लंबाई x हो गई, चौड़ाई y हो गई, तो क्षेत्रफल x y हो गया। सवाल लाइक कहा खा गया, लंबाई 5 कम कर दो, तो मैंने कम कर दी। उसने कहा बढ़ा दो, मैंने बढ़ा दी। ठीक है, तो उसने कहा क्षेत्रफल कम हो गया, तो मैंने कहा पहले इसका क्षेत्रफल तो निकाल लो। तो इसका क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पुराने में कितनी कम हुआ? ये इसका जो मान है, नया जो आया क्षेत्रफल, उसमें 9 कम आया। ठीक है, बढ़ाने घटाने का मतलब समझते हो आप? मतलब इसे कुछ काट दिया हिस्सा, कुछ हिस्सा बढ़ा दिया। चलो इसका गुणा करो, x से y की गुणा कितनी आएगी? x y, x की 3 से गुणा करें वैस, यहां इस x की 3 से गुणा कराओ, कितने आएंगे? 3x आएंगे। बहुत बढ़िया। हैदर बताइए, -5 की गुणा y से कराएं, -5y। बहुत ही गजब। आपका क्या नाम है? तुम्हारा नाम ही हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। -15 बराबर एक्स वाई -9। क्या नाम है? तिरलोभी, लोकी, तिरलोकी, मतलब 3 लोगों के हैं आप। तिर का मतलब 3। अरे यार, इनकी चाचा ही फोन आ रहा है। अरे ना, पहले किसका आ रहा था? होम मिनिस्टर का। चलो, अरे साहब, होम मिनिस्टर
पापा आए हमारे। समझ में आया? अब आगे सुनो। ए इधर देखो इधर, अब सुनिए भाई सुनिए। तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्योंकि इधर ही प्लस है और इधर ही प्लस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x माइनस के 5y, और 15 इधर लेके आप जोड़ दो तो कितना आएगा, 15 प्लस 9। तो क्या आएगा, 3x माइनस के 5y बराबर, अच्छा 9 माइनस का, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो 15 प्लस के हो गए और 9 माइनस का, 15 में से 9 घटा दो, 6 बचे। तो ये बचे 6। ये समीकरण हुई हमारी पहली। सब क्या ही समझ में? अच्छा अब ध्यान दें, नेक्स्ट बात हमारी क्या है, अब आगे पढ़ते हैं सवाल। एक शर्त हो गई, दूसरी शर्त देखें। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या कह रही है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को हम 2 इकाई क्या कर दें, बढ़ा दें, लंबाई भी बढ़ा दें और चौड़ाई भी बढ़ा दें। बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं भाई साहब, बढ़ा दे रहे हैं। तो नई लंबाई क्या होगी, नई लंबाई हो गई, पुरानी में आपने 2 जोड़ लिए, कितनी बढ़ाई, ध्यान से देखो। हाँ लंबाई 3 बढ़ाई है, यहां देखो लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया, तो प्लस 3 इकाई, और चौड़ाई कितनी बढ़ाई उवैस, तो 2 बढ़ाई, चौड़ाई बढ़ाई बाई प्लस 2 इकाई, 2 बाई प्लस 2 इकाई। सही है। अब बताइए फिर क्षेत्रफल कहाँ गया, कितना बढ़ गया, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से कितना बढ़ गया, 67 बढ़ गया, 67 बढ़ गया। तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा, पुराना क्षेत्रफल से कितना अधिक, 67 बढ़ जाएगा। आर्यन बताओ इस नया क्षेत्रफल की जगह क्या लिखें, आर्यन मैन है, आयरन मैन, लोहे का आदमी। बताइए नया क्षेत्रफल, जल्दी बताइए, आप तो सुपर हीरो हैं। नया क्षेत्रफल क्या होगा, x प्लस 3 और y प्लस 2, x प्लस 3 और y प्लस 2। ठीक। अच्छा पुराना क्षेत्रफल कितना है, पुराना क्षेत्रफल ये एक्स वाई, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम एक्स वाई प्लस कितना अधिक हो जा रहा है बाबू जी, 67। अब मल्टीप्लाई करेंगे x से y की एक्स वाई, एक्स से 2 की 2x, और 3 से y की 3y, और 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई ये कैंसिल हुए, प्लस प्लस के काट दिए, जब ये भी प्लस का ये भी प्लस का। आप ये कहोगे जब बराबर बीच में लगा हो तो सेम चिन्ह के काट लिया करो, मतलब घट गए, वो कटने का मतलब है कि ये घट गए, क्योंकि एक्स वाई जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वैसे कट जाएगा है ना। तो ये थोड़ा पहले काट लो। तो क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस, हाँ इधर 6 इधर जाएंगे, अभी तो और लिखा जाएगा ये। तो देखो 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 3y 61 आ जाएगा। समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 67 में से 6 घटाएंगे तो 61 ही तो बचेंगे। हाँ तो बस ठीक है, ये आया हमारा, ये पहली समीकरण है और ये हमारी दूसरी समीकरण है। ठीक है, पहली है और ये दूसरी है। चलिए प्रेम सिंह बताओ क्या करना चाहिए इसमें, बराबर करना है गुणांक, किस किस में क्या क्या कर लें। पहली देखो ये रखिए, दूसरी ये रखिए, तुम्हारा ध्यान का अलग था। बताओ नितेश बताओ, मतलब समीकरण नंबर 2 में 5 से कर ले रहे हैं और समीकरण 1 में 3 से। कैसे पहचाना,
बताइए आप। इसका जो गुणांक होता है आगे, उससे कर लो इसमें गुणा, तो 3×5 = 15 हो जाएंगे। और इसके जो आगे लिखा है 5, उससे इससे गुणा कर दो, 5×3 = 15, तो ये भी 15 और ये भी 15। समझे सहजिल? सहजिल इस्लाम। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा कर दो, गुणा 3 से, तो 3×3 = 9x, 3×5 = 15 और 3×6 = 18। और समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे आप? 2 में 5 से गुणा। तो करो 5 से, 5×2 = 10, 5×3 = 15 22, और 5, इसे 5 से कर रहे, तो 5 से करो, कोई बात नहीं, 5×1 = 5 और 5×6 = 30, 305। अब ये लगा लो बराबर बट्टे का निशान। यहाँ ये माइनस, यहाँ प्लस, चिन्ह विपरीत है, प्लस माइनस के आराम से घटते हैं, तो घट जाएंगे तो हम जोड़ेंगे, गुणा करके जोड़ने पर। तो देखो 9 और 10 टोटल कितने हुए? 19x। ये दोनों फिनिश। अब यहाँ क्या आया? 8 में 5 जोड़ो, 5 और 8, 8×5 = 13 होंगे, 8×5 = 13 के 3, 23 हो जाएगा। सही कह रहे आइए, 318 और ये 5 23, 323। सही तो है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 323/19। 19 एकम 19, क्या बचे? 1, 13 बचे। 13 बचे। 19 सत्ते, 7 × 63 के 3, हासिल लगा 6, 7 एकम 7, 6 13। सही तो है। 19 सत्ते यानी 17 बार कट रहा है ये 19 से। 19 एकम 19, 19 सत्ते 133। तो x की वैल्यू कितनी आई? x का मान 17। अब चाहिए अपनों को काय का मान चाहिए? y का। 1 में रख दो, यहाँ पे ही रख दो। 2 में क्यों रखवा रहे? इधर 61 है, कुछ तो आ तो जाएगा ही। अब तो बेवकूफ क्यों बनते हो? कोई जिद है तुम्हारी समीकरण 1 में ही उसमें 2 में रखें? जिद है तो आप पूरी कर देंगे। बताइए, x = 17 का मान इस समीकरण 1 में x = 17 का मान रखने पर। सही है, उसमें रखा करो जिससे आसानी हो, है ना। इसमें ये चीज नहीं देखी जाती कि कहीं भी रख दो मुंह उठाया। आपको एग्जाम देना है, आखिर एग्जाम में हमें समय का ध्यान रखना है। खास तौर से हमें वो करना चाहिए जो हमें समय बचाए और हमें जल्दी आंसर ला के दे, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लग सके पेपरों में। आप ज़बरदस्ती क्वेश्चन को कठिन बनाते रहोगे, अभी से ही आदत डाल लो कठिन बनाने की, तो फिर एग्जाम में वैसे ही करोगे जैसे अभी करोगे। समझ भाई? तो नेचर को अभी से सुधारिए। x समीकरण 1 में x = 17 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है? ये वाली है ना। तो 17×3 = 51 कर लो, माइनस का 5y = 6, तो माइनस के 5y = 6 और माइनस के ये 51, तो बताओ कितना आएगा? माइनस के 45 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो y की वैल्यू आई 45/5, 5×9 = 45, तो y बराबर आया 9। तो आप बता सकते हैं लंबाई कितनी आई आपने? लंबाई x = 17 इकाई, और जो चौड़ाई आई वो y बराबर आई हमारी 9 इकाई। सही है, यही हमारा आंसर है। कोई माने? सब मानेंगे भाई, क्यों नहीं मानेंगे? तुमको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर, बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल।
चलो हल कर रहे हैं, जो अभी करा है सेम वैसा ही सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब तो माना आयताकार हॉल, आयताकार हॉल, हॉल किसे कहते हैं पता है तुम्हें? एक बड़ा कमरे को हॉल कहते हैं। एक आयताकार हॉल जिसकी लंबाई x मीटर, हिंदी में लिख लो चलो मीटर तथा चौड़ाई बाई मीटर है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हॉल का? आयत का क्षेत्रफल ही लग जाएगा। क्षेत्रफल लिख दो चलो डायरेक्ट। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल जो हो गया हमारा, ये पुराना क्षेत्रफल गिनाया जाएगा, ठीक है। पुराना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई x चौड़ाई y और मात्रक मीटर स्क्वायर। अब पढ़ो सवाल। फर्स्ट कंडीशन देखो, पहली शर्त क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर बढ़ा, लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ाया। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, 5 ही है, 10 मीटर 5 मीटर सही है। 10 मीटर और 5 मीटर बढ़ाने पर, ये दोनों ही बढ़ा दिए आपने, लंबाई कितनी कर दी? नई लंबाई कितनी कर दी बताइएगा? 10 मीटर बढ़ा दी यानी x प्लस 10 मीटर। और नई चौड़ाई कितनी कर दी आपने? नई चौड़ाई कर दी आपने y प्लस 5 मीटर। ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये 5 है। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नया क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो पुराना क्षेत्रफल में कितना बढ़ गया है? पुराने क्षेत्रफल में देखो, जो पुराना क्षेत्रफल था उसमें 600 और बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। हाँ तो वो स्क्वायर मीटर मात्रक है ना उसका, तो 600 लिख दो यहाँ पे केवल, ठीक है। नया क्षेत्रफल होता क्या है? x प्लस 10 और यहाँ y प्लस 5 और यहाँ पुराना कितना है? xy, तो कितना बड़ा? 600। तो इनकी गुणा करें आप, xy आएगी, x की 5 की गुणा करें 5x, x 10 की है y से 10y और 10 5 50 हो जाएगा, xy प्लस का 600। xy कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 5x प्लस का 10y इजिकल टू 600 माइनस 50, तो कितना आया? जल्दी जल्दी बताइए। 550। बहुत ही शानदार आपने बता दिया, बेहद खुशी हुई ये जानकर आपने कि आपने बताया। 5 से आप भाग कर दो, 5 से क्या कर दो? भाग। 5 से भाग हो रही तो कर दिया करो। x 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, समीकरण नंबर 1 सही है। किसी समीकरण को किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं आप, किसी संख्या से भाग कर सकते हैं। मुल्ला जी बहुत तेज देखा? नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, पैदल जाना पड़ेगा। हाँ 2y, x प्लस 2y बराबर 110। अब आगे सुनो, सेकंड कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? कहाँ है? लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर। तो नई लंबाई कितनी बढ़ा दी आपने? 10 मीटर घटाइए ना इस बार, तो x माइनस आप 10 कर दो, 10 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 22 प्लस 7 मीटर। चौड़ाई 22 प्लस 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो ठीक है, नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? नया क्षेत्रफल जो है पुराने में कितना बढ़ गया? पुराना क्षेत्रफल में आपका 100 बढ़ गया। बिल्कुल वैसे ही सेम करना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो नई लंबाई कितनी? x माइनस 10 और नया चौड़ाई y प्लस 7, पुराना क्षेत्रफल xy और प्लस 100, इनसे मल्टीप्लाई कर लें। xy प्लस का 7y x माइनस के 10y और माइनस 10 सत्तो 70 बराबर xy प्लस के 100। xy से xy कैंसिल आउट हुआ। अब कितना हो गया देखो, तो यहाँ से हुआ 7x माइनस के 10y और 100 माइनस 70, 100 प्लस 70, 100 प्लस 70
तो 7x माइनस के 10y बराबर 170। ये समीकरण हुई दूसरी। बेकार भाग करी, ये भाग मत करो, है 5 से जो भाग करी है इसे हटा दो। सही है, जब पहले से बराबर आ चुके हैं भाग मत करो, ऐसे ही रहने। अब देखो ये माइनस 10y और ये प्लस 10y जोड़ दें, हैं। चलो समीकरण 1 प्लस कर दो समीकरण 2, जोड़ दिया, शॉर्ट में लिख दिया भाई साहब। तो यहाँ 7x 5 पहले लिखो, पहले 5x प्लस का 10y बराबर 550। फिर ये लिख दीजिए आप 7x माइनस 10y बराबर 170। ये कैंसिल आउट हो गया, 7 5 12x हो गया बराबर 0 आया। 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 5 और 1 6 और 1 7, 720। x बराबर आया 720 बटे 12, 12 12 छंग 72, 60 आएगा। ठीक, तो x की वैल्यू आई आपकी 60। आंसर मिला लेना आप किताब से, समीकरण 1 से मान निकाल ले रहे हैं, समीकरण 1 से निकाल लो, 2 में से निकालें, 1 से ही निकाल लो, क्या जा रहा है छोटी छोटी बातों में। इधर देखो 60 की 5 से गुणा करोगे 6 पंजे 30, 300 प्लस का 10y बराबर 550। तो 10y बराबर आ जाएगा 550 माइनस 300, तो कितना आएगा भाई साहब 250। तो y का मान आ जाएगा 250 में से 10 से भाग दे दो, 0 से 1 0 कैंसिल, y आया 25। तो लंबाई कितनी आई, 60 मीटर, और चौड़ाई कितनी आई, तो ये आई आपकी 25 मीटर। यही आंसर हो गया आपका।